किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कहाँ से भाग कर आ रही हो? ऐसा लगता है मिल्खा सिंह को हराने वाली हो। मिल्खा सिंह को छोड़ो, मुझे स्कूल के एथलेटिक्स में फर्स्ट प्राइज लानी है। इसके लिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल एथलेटिक्स में तुम्हें हराने वाला कोई है ही नहीं। वैसे भी दौड़ में फर्स्ट आने से क्या होगा? क्लास में तो तुम मुझे कभी फर्स्ट आने नहीं देते, लेकिन इस बार देखना, क्लास में मैं अव्वल नंबर लेके दिखाऊंगी और तुम्हें सेकंड आना पड़ेगा। हाँ ठीक है ठीक है। नवीन, तुम्हें एक बात मालूम है? क्या? तुम्हारा इंजीनियर बनने का सपना जरूर पूरा होगा। और तुम्हारा आईएएस ऑफिसर बनने का भी। हाँ, मुझे तो आईएएस ऑफिसर बनने का बहुत मन है। आईएएस ऑफिसर बनके मैं समाज के उन्नति के लिए काम करूंगी। क्या हुआ? कहाँ खो गई? कुछ नहीं। ओहो, मैं तुम्हारे लिए अमरूद लाई थी, ये लो। दो। हे! मछली लग गई, उतारो इसको। अरे निर्मला की माँ, इधर आओ, जरा देखो तो क्या लाया हूँ। अरे इतनी बड़ी मछली कहाँ से लाए? अरे पिछवाड़े में तालाब के पास जंगल भर गए थे, मैंने सोचा कि साफ कर दूं। जंगल साफ करते करते ये मछली बस हाथ के ऊपर गिर गया। अच्छा। तो मैंने पकड़ लिया। दो दे दो। हाँ, एक काम करें, आज इस मछली को औटेंगा से बनवाएंगे। हाँ जरूर। हर एक काम करो, तुम अभी पीछे जाकर तुरंत एक औटेंगा लेकर आओ, जाओ। अरे निर्मला कहाँ है? निर्मला! आई पिताजी। अरे स्कूल के लिए तैयार हो गई? जी पिताजी। अच्छी बात है। अच्छी तरह से पढ़ाई करना। ठीक है, चलती हूँ माँ। जा बेटी। दादाजी। ठीक है, जीती रहो बेटी, जीती रहो। चलती हूँ। कृपा जी बाबू जी। चंदू महाजन के घर से प्रस्ताव आया है। महाजन हमारी निर्मला को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। मगर पिताजी। देख, खानदान अच्छा है, पैसे की कोई कमी नहीं है और लड़का पढ़ा लिखा है। लेकिन बाबूजी, शादी के लिए उसकी उम्र भी तो नहीं हुई है। तुम जब पैदा हुए थे तब तुम्हारी माँ की उम्र सिर्फ 15 साल की थी। लड़की के लिए सबसे बड़ी बात है वो घर बसाए और अपने वंश को आगे बढ़ाए, समझा? लेकिन बाबूजी, निर्मला पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ करना चाहती है। अरे समाज में अपनी एक जगह बनाना चाहती है। औरत के लिए घर का काम ही काफी है, और इसे भी शादी के बाद बाहर जाकर काम करने की जरूरत ही क्या है? पर बाबूजी, कुछ सालों बाद भी तो उसकी शादी हो सकती है ना? पर ऐसा अच्छा रिश्ता बार बार थोड़ी ना आएगा। मैं उसका दादा हूँ, उसका बुरा क्यों चाहूंगा? निर्मला की भलाई के लिए तो ये सब कर रहा हूँ। निर्मला और हमारे परिवार के लिए मुझे लगता है हमें इस रिश्ते के लिए हाँ करनी चाहिए। लेकिन बाबूजी, 18 साल के पहले की शादी कानूनन अपराध है। हमारी पोती और हमारे परिवार के लिए कानून थोड़ी ना सोचेगा, वो हम सोचेंगे।
जी सुनिए, आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। निर्मला, 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 बेटी, मत रो, मत रो मेरे बेटी, मत रो। हम औरतों को भाग्य मर्दों से मिलता है। बेटी, सदियों से हम औरतें किसी न किसी मर्द के हाथों दबते हुए या फिर कुचलते हुए हमेशा आ रहे हैं। कहने को तो समाज में नारी और पुरुष समान कहलाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है मेरी बेटी। जब भी कोई परिवार में या समाज में आफत आती है, सिद्धांत अपनाने की बात आती है, हम औरतें कुछ ही नहीं कर पाते हैं। माँ, आज मैं तेरी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को कुचलते हुए देखकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ मेरी बेटी, कुछ नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। माँ, हमारी हथेलियाँ क्या सिर्फ मेहंदी के रंग के लिए होती है? मुझे कुछ करने की, समाज में अपनी एक पहचान बनाने की बहुत इच्छा थी माँ। एक लड़की को आत्मनिर्भर होने का भी कोई अधिकार नहीं है क्या माँ? हाँ? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। बाबूजी, इस बार फसल काफी अच्छी हुई है बाबूजी। हमारे घर का दोनों गोदाम धान से भर गई है बाबूजी। ये तो होना ही था। हमारे साथ भगवान जो है, क्योंकि भगवान को भी पता है कि मैं अपनी पोती की शादी करवाने जा रहा हूँ। जी बाबूजी, एक बात कहनी थी। क्या? बाबूजी, निर्मला की शादी में एक कुर्ता और चमड़े की चप्पल दीजिए तो मैं समझ गया, मैं समझ गया। हमारी गुड़िया की शादी में खाली पैर रहने से अच्छा तो नहीं लगेगा ना बाबूजी? अच्छा, चमड़े की चप्पल पहनकर तू क्या शादी करने जाएगा? मेरा ऐसा नसीब कहाँ है बाबूजी। दिन भर काम करके सिर्फ पेट ही तो पालना है, बीवी भी नहीं, बच्चे भी नहीं। बस बस बस, अभी अपनी दुख को प्रकट मत कर। शादी के लिए बहुत कम पड़े हैं।
हरी, कृपा कहाँ गया है? कहीं नजर नहीं आ रहा है। कृपया भैया हॉर्बोक गए हैं दही और दर्द देने के लिए। ओ, मैं तो भूल ही गया। चलो, अच्छा किया। सरभुग जैसा दही पूरा आसाम में और कहीं नहीं मिलता। एक पता तय है, मेरे पोती की शादी में खान पान का अच्छा बंदोबस्त किया है। बैंड बजाने वालों को भी बुलाया है। निर्मला, तुम इतनी चुपचाप क्यों हो? अरे क्या हुआ, कुछ बोलोगे भी? मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है नवीन। एक दिन तुम बहुत बड़े इंजीनियर बनोगे। क्यों, तुम भी एक दिन आईएएस बनोगी? मेरी बात छोड़ो, मेरी जिंदगी तो चूल्हे के चक्कर में ही कट जाएगी। क्या बकवास कर रही हो? मेरे दादाजी ने मेरी शादी तय कर दी है। शादी? हाँ। तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं कहा? क्या बात करते हो, पिताजी लाख मना करके भी कुछ नहीं कर पाए, और तुम माँ की बात करते हो। माँ ने तो आज तक दादाजी की तरफ सिर उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं की है। तो अब तुम क्या करोगी? क्या करना है, शादी की डेट फिक्स हो गई है। कब? 12 फरवरी को। इतनी जल्दी? हाँ। तुम चिंता मत करो, शादी के बाद भी तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पिताजी, निर्मला, मैं स्कूल के लिए निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है। पिताजी, माँ, चलता हूँ। ठीक है बेटा। अच्छे से जाना। लाओ, मैं करती हूँ। भवेश की माँ, भगवान का हमें बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हमें बहू के रूप में बेटी जैसी मिली। निर्मला ने इतने कम दिनों में हमारे घर को अपना बना लिया। ऐसा लगता है वो बहू नहीं,
हमारी बेटी चांदनी की बड़ी बहन। बहू जी पिताजी। जरा इधर आना तो। बहू, तुम्हें हमारे यहाँ किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं पिताजी, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो तो तकल्लुफ़ की क्या बात है। और ये घर तो अब मेरा घर है। चलो, अच्छा हुआ। तुम्हारा इस बात से मेरा मन प्रसन्न हो गया। फिर भी तुम्हें अगर कुछ तकलीफ हो, परेशानी हो तो मुझे बता देना। हिचकिचाना मत। जी पिताजी। क्या हुआ? इस तरह से क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ तुम्हारी ये खूबसूरती, ये भोलापन, जैसे आसमान का चंद्रमा आकर हमारे घर में बस गया है। और तुम्हारे आने से हमारा घर तो जैसे रोशन ही हो गया है। छोड़ो भी, आज तुम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो। नहीं निर्मला, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे आने से हमारा घर का आंगन खिल उठा है। ठीक इसी तरह एक दिन तुम्हारी गोद में भी एक खूबसूरत सी गुड़िया जन्म लेगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और हमारा घर का आंगन फिर से खिल उठेगा। निर्मला, हाँ? बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रहा हूँ, लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। कैसी बात? मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। माफी? पर किस बात के लिए? इतनी कम उम्र में मैंने तुमसे शादी कर ली। स्कूल मास्टर होके भी मैंने ऐसी गलती कर दी। ये सब तुम कैसी बातें कर रहे हो? असल में मेरे पिताजी और तुम्हारे दादाजी ने मिलकर ये शादी तय कर दी थी। मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। अरे मैं खुश हूँ कि मुझे तुम जैसा पति और मुझे इतना प्यार करने वाला एक परिवार मिला है। और मुझे क्या चाहिए बोलो? मैं एक बात सोच रहा हूँ निर्मला। क्या? तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करो। और मैंने इस मामले में पिताजी से भी बात कर ली है। कितने गाने सुनोगे? अभी तो न्यूज़ सुनो भाई, अभी न्यूज़ सुनो। समाचार समाप्त होने से पहले सुर्खियों में फिर से एक नजर। जागी रोड में बम विस्फोट होने के कारण 4 लोग तथा कई अन्य लोग बुरी तरह घायल पाए गए हैं और इलाके में तत्काल कर्फ्यू लगा दिया गया है। सरकार लोगों से इलाके में शांति तथा संयम बनाए रखने की अपील करती है। निर्मला, क्या कर रही हो? इतनी बुखार फिर भी कितनी बार मना करने के बाद भी तुम ये सब काम करती हो? हाँ? अरे तुम यूं ही टेंशन ले रहे हो। दिन भर बिस्तर पे लेट लेट के मैं थक चुकी हूँ। मुझे भी तो इधर उधर जाने का मन करता है। चलो ये सब मैं कर लूंगा। अब तुम थोड़ा सा आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। दवाई ले ली ना? हाँ। आज से तुम ये सब काम बिल्कुल नहीं करोगी। चलो आराम करो।
देर करना ठीक नहीं होगा। मैं टाउन जाकर डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। रहने दो, कल सुबह तक बुखार उतर जाएगा। वैसे भी मैंने दवाई ले ली है, अभी दवाई का असर शुरू हो जाएगा। निर्मला, मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख सकता। बाहर की परिस्थितियाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में इतनी रात को आप कैसे जाएंगे? और अगर आपको कुछ हो गया तो? मेरी फिक्र छोड़ो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर भी आपको मेरी कसम, आप सुबह चले जाएगा। तुम बेकार की टेंशन ले रही हो। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं यूं गया और यूं आया। तुम अब सोने की कोशिश करो। और सुना है कई जगह में कर्फ्यू लगी हुई है। आहा, मुझे पता है, मैं तो कोई बच्चा नहीं हूँ। तुम बस आराम करो, मैं आ रहा हूँ। चाचा जी, चाचा जी, उठिए उठिए उठिए। चाचा जी उठिए, भावेश भैया को गोली लग गई है। क्या? ये डायन आकर मेरे बेटे को खा गई, अब हमको खाएगी। निर्मला की माँ कह रही थी अगर कुछ दिनों के लिए मैं निर्मला को अपने साथ ले जाऊं तो उसका मन बहल जाएगा। लेकिन यही घर अब मुझे पराया लगता है। यही तो समाज का नियम है ना।